नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से न केवल ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है, बल्कि अब पेट की आग शांत करने की जद्दोजहद भी जारी है। आलम यह है कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले भोले भाले आदिवासी जंगलों के कंदमूलों से अपना जीवन जी रहे हैं, यही खाकर अपना जीवन बिता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राशन भी पिछले 9 महीनों से ग्रामीण अंचलों को नहीं मिला है। मामला जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत शैला का है, जहां पंचायत के तकरीबन 500 राशन कार्ड धारियों को पिछले 9 महीनों से राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं अपने क्षेत्र के लोगों का हालचाल जानने जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनके सामने अपनी समस्याओं को रखा, जिसके बाद से उन्हें आश्वासन दिया गया। पांच गांव के अंतर्गत लगभग 450 कार्ड है, जिसमें किसी को राशन नहीं मिल रहा है। ये दिक्कत की वजह से हम शासन प्रशासन से मंशा करते हैं कि हमारे 5 गांव की पब्लिक को राशन सही समय मिला जाए। इस भुखमरी के देखते हुए लोग कंद मूंद खाने की इच्छुक हो गए हैं और वो भी नसीब नहीं हो रहा है। धूप में न कहीं जा सकते हैं न आ सक रहे हैं। इसलिए शासन से हमारा अपील है कि राशन तत्काल इशू किया जाए। ग्राम पंचायत शैला मेरा निर्वाचन क्षेत्र है जी। जैसी यहाँ की जानकारी मुझे मालूम हुआ, मैं सीओ को, तहसीलदार को, एसडीएम को और कलेक्टर से बात किया कि यहाँ 9-10 माह से राशन नहीं मिल रहे हैं और ये आदिवासी गांव हैं। ये सब आदिवासी कोरोना काल में मुसीबत से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में एक कंदमूल खाने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। इसलिए इसको कोई राजनीति न समझते हुए शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस ग्राम शैला की समस्याओं को तत्काल निराकरण किया जाए और यहाँ के कार्डधारियों को राशन वितरण किया जाए, ताकि खाके अपना जीवन यापन और कोरोना जैसे महामारियों से बच सके। ये मेरी सरकार से अपील है। ये मामला संज्ञान में लाया था ग्रामीणों के द्वारा। इसके संबंध में यहाँ कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी से चर्चा की गई, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि 40 बोड़ी और शैला 2 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें कुछ त्रुटि के कारण के नाम कट गए हैं। तो इसके संबंध में सूचना वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी गई है। जैसे ही वहां से निराकरण हो जाएगा तो इनको राशन आना चालू हो जाएगा। जेएसओ से इसके संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया सर इस माह में कुछ तो वैकल्पिक व्यवस्था उनको कराई जाएगी, जो शासन द्वारा मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। वो यदि हो सकता है तो वो मतलब वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेकर उनको वो वितरण किया जाएगा। ये तस्वीरें देखी आपने ग्राम पंचायत शैला की, जहां पर आज भी ग्रामीण कंदमूल खा के अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि राशन यहां पर करीब 9 से 10 माह हो गए हैं नहीं पहुंचाया गया। जब यहां पर जिला पंचायत सदस्य पहुंचते हैं तब इस मामले का खुलासा होता है, जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां पर किसी ने अब तक इस मामले में ध्यान नहीं दिया। सरपंच सचिव ने इस मामले में ध्यान नहीं दिया, न ही ग्रामीणों के द्वारा आवाज उठाई गई। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लक्ष्मी दुबे फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी, ग्राम पंचायत शैला की बात कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल संचिता, ये परसवाड़ा क्षेत्र के नागरिक इन दिनों सिर्फ कोरोना बीमारी से नहीं लड़ रहे हैं संचिता, बल्कि एक साथ 2 मोर्चों में लड़कर अपने और अपने परिवार की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कोरोना महामारी से बचने एक तरफ तो संचिता पूरा का पूरा परिवार लॉकडाउन के चलते घर में कैद हो गया है, दूसरी तरफ मजदूरी के अभाव में मजदूर गरीब लोगों के सामने परिवार के भरण पोषण की करने की विकराल समस्या सामने खड़ी है। घर में खाद्यान्न नहीं है, बच्चे भूखे पड़े हैं, तो बहुत बड़ी समस्या ग्रामीणों के सामने खड़ी है संचिता। लक्ष्मी, आपसे और चर्चा करूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में अलीदास सोनवाने ग्रामीण जुड़े हुए हैं। अलीदास जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी। समस्या है खाद्यान्न की, आप लोगों ने अभी तक आवाज नहीं उठाई यहाँ पर कि 9 से 10 माह हो गया है, राशन अभी तक क्यों नहीं मिला, क्यों वितरण नहीं किया गया? हम लोग ये आवाज उठाए हैं जब तो आप तक से पहुंचा है जी। आपने आवाज उठाई है, हमारे पास भी 9-10 महीने बाद पहुंचा है और हमारी भी कोशिश यही है कि आपकी आवाज को और बुलंद करें, इसलिए मुद्दे को हमने उठाया है। आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि 9-10 माह हो चुके हैं, कई लोग पहले भी परेशान हो रहे होंगे, कोरोना महामारी भी है आपके गांव में, ठीक है, कुछ लोग होंगे संपन्न, लेकिन तमाम लोग संपन्न नहीं हो सकते। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों से चर्चा नहीं की आप लोगों ने?
हाँ जी, तो हमारे सरपंच सचिव सभी को तो लेटर दे दिए हैं करके बोले, अब उतना में सुनाई नहीं होने लगा तो हमने फिर दल सिंह भैया से बात किए, उसके बाद मधु भगत भैया से बात किए, तो फिर कार्रवाई चालू करवाए हैं। ये बताइए सरपंच सचिव का क्या कहना है इस मामले में? सरपंच सचिव तो बोल रहे हैं कि हम शिकायत दर्ज कर दिए हैं, कहते हैं एसडीएम को दे दिए, तहसीलदार को दे दिए, मंत्री जी को दे दिए, लेटर करके बोल रहे हैं। लेकिन 9-10 महीने से सरपंच सचिव गांव के सो रहे थे, आप लोगों ने विरोध दर्ज नहीं कराया अपना? अभी तो यही तो अब अपना प्रदर्शन चालू है। प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, किस प्रकार का प्रदर्शन है? ये हमको राशन मिलना चाहिए, जो 9-10 महीने का राशन मिलना चाहिए करके। ठीक है अलीदास जी, हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि लगातार आप लोगों की आवाज को और बुलंद किया जाए, अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचाया जाए। और जिस तरीके से ये पूरा घोटाला सामने आया है और लापरवाही सामने आई है, इस संबंध में हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अधिकारियों को जोड़ें और कोशिश यही कि जल्द से जल्द आप लोगों तक राशन वितरण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारी आपसे अपील भी ये रहेगी कि आप लगातार इस मामले में चुप ना बैठें, क्योंकि अगर 9 से 10 माह बाद आप लोग आवाज उठा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अधिकारियों को ढील देने जैसी बात हो जाती है। आप लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना रोष व्यक्त करें। सरपंच सचिव की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के हक के लिए वो आवाज उठाएं, क्योंकि उनके ऊपर भी गांव की पूरी जिम्मेदारी होती है, ग्रामीणों की जिम्मेदारी होती है। शुक्रिया जुड़ने के लिए। लक्ष्मी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। लक्ष्मी, 9 से 10 माह छोटा समय नहीं होता है, लेकिन 9 से 10 माह बाद इस मामले को उठाया जा रहा है। अभी तक के ग्रामीण शांत थे? बिल्कुल संचिता, जनवरी में शिकायत जनपद पंचायत और सारे अधिकारियों को, कलेक्टर को, मंत्री महोदय को, सभी को जनवरी में शिकायत की गई थी। बावजूद इसके किसी तरह का कोई निराकरण अभी तक संभव नहीं हो पाया है संचिता। इस संबंध में कोई जवाब भी पेश नहीं किया गया लक्ष्मी कि क्या वजह रही, कोई कारण? नहीं संचिता, अभी जब जनपद पंचायत सीओ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चूंकि खाद्यान्न का जो वितरण होता है वो तकनीकी ऑनलाइन होता है जी। और तकनीकी कारणों से कुछ ग्रामीणों के नाम खाद्यान्न सूची से कट गए थे और इसके चलते शासन की योजनाएं गरीब और ग्रामीणों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। दूसरे अधिकारियों से भी जब बात हुई संचिता, तो उनका कहना था कि कोरोना की मार में आर्थिक तंगी का दौर है। 3 महीने पहले से जो ऑनलाइन वितरण होता है उसमें से बहुत सारे नाम कट गए ग्रामीणों के, तो सूची में चूंकि नाम ही नहीं है तो फिर वितरण कैसे संभव होगा? लक्ष्मी, सरपंच से चर्चा हुई आपकी इस संबंध में? सरपंच से, जिला पंचायत सीओ से और सभी अधिकारियों से चर्चा हुई। कुछ अधिकारियों का कहना था संचिता कि चूंकि आवंटन ही नहीं है तो वितरण कैसा? जी। कुछ अधिकारियों ने कहा कि चूंकि दुकानों को जितनी निर्धारित मात्रा होती है उसका 25 से 30% ही अनाज सरकार के द्वारा अभी तक मिल पाया है जी। और जब ऐसी भीषण विषम परिस्थिति है कि अनाज ही दुकानों तक नहीं पहुंचा तो फिर किसे बांटें, किसे छोड़ें? तो अलग अलग अधिकारियों के द्वारा अलग अलग कारण बताए जाते हैं। ठीक है लक्ष्मी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में दशरथ सिंह धुर्वे सरपंच भी जुड़ गए हैं। दशरथ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। दशरथ जी, आपके गांव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राशन नहीं मिलने की शिकायत यहां पर सामने आई है कि 9 से 10 माह हो गया है, राशन वितरण अभी तक गांव में नहीं किया गया, जबकि महामारी का दौर भी चल रहा है, तमाम बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, संकट है यहाँ पर आर्थिक स्थिति का। ऐसे में राशन नहीं मिलना भी एक बड़ी बात हो जाती है लोगों के लिए। आपको नहीं लगता इस संबंध में आप लोगों को पहले से ही, पूर्व से ही मोर्चा खोल लेना चाहिए था, वजह जाननी चाहिए थी और राशन का वितरण करवाना चाहिए था? जी, हमने सेल्समैन को बताया भाई कि हमारे यहाँ राशन नहीं मिल रहा है, तो सेल्समैन ने ऊपर कागज वगैरह पहुंचाया, कार्रवाई किया राशन मिलने के लिए जी। तो फिर कार्रवाई हुई। उसके बाद में फिर अधिकारी लोग आए, उन्होंने भी सांत्वना दिए कि राशन मिलेगा 8-15 दिन के बाद। सेल्समैन ने कोई वजह बताई कि राशन क्यों नहीं आया या क्या वजह रही? क्योंकि एक लंबा समय हो जाता है। हालांकि उनको भी सजग रहना चाहिए कि अगर 9 से 10 माह बीत चुका है, उन्हें भी आवाज कहीं ना कहीं उठाना चाहिए और आप लोगों को जानकारी इस संबंध में देनी चाहिए। सेल्समैन ने कोई कारण बताया? दशरथ जी, आवाज आपका पंचायत का उड़ गया है जी। जानकारी दिए हम सेल्समैन को जी। तो उन्होंने बोले कि ID आपका पंचायत का उड़ गया है, ID जोड़ने में वक्त लगेगा। जी।
आप लोगों ने आवेदन निवेदन कहाँ कहाँ किया है, कौन कौन से अधिकारियों के पास गए हैं? क्योंकि देखिए महामारी का दौर है, आप भी भली भांति समझ रहे होंगे, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। सरकारें अभी ऐलान कर रही है फ्री में राशन वितरण यहाँ पर लोगों को किया जा रहा है, ऐसे में इस पंचायत में राशन नहीं आना एक बड़ी बात हो जाती है। जी बहुत बड़ी बात है जी, ये संकट में, अभी महामारी के संकट में जी। और हमने आवेदन सेल्समैन के माध्यम से एसडीएम साहब को, कलेक्टर जी को और मंत्री जी को भी दिए। ठीक है दशरथ जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में जयदेव शर्मा, सीईओ जनपद पंचायत से जुड़े हुए हैं। जयदेव जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। धन्यवाद मैडम। जयदेव जी, राशन ना मिलने की शिकायत आई है शाला ग्राम पंचायत में, सर क्या वजह मानी जाए? क्योंकि 9 से 10 माह बीत गया है, आप भी भली बातें समझ सकते होंगे कि यहाँ पर कैसे गुजारा हो रहा होगा लोगों का। जी अभी हमने इनकी सभी की मतलब 405 लोग हैं, 405 लोग हैं करीब करीब, उनमें से 380 लोगों की परमानेंट पर्ची के लिए एप्लीकेशन भेज दी है और जनपद पंचायत से अप्रूव होकर के वो जीएसओ की लॉगिन पे पहुंच करके भोपाल स्तर पर पहुंच रही है और उनमें से 57 के करीब अप्रूव भी हो चुके हैं और जल्दी ही सभी अप्रूव हो जाएंगे। ऑलरेडी कलेक्टर सर की पूर्ण मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी, और इसमें जल्दी उनको राशन मिल पाएगा। सर बहुत अच्छी बात है कि आप इन लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, अप्रूव होने कुछ लोग बाकी हैं, लेकिन सर 9 से 10 माह क्या वजह रही? इस पर जांच नहीं होनी चाहिए क्या? इसमें जो दिसंबर से नहीं मिला है इनको, दिसंबर तक तो इनको मिला है जी, नहीं, दिसंबर तक इनको मिला है, दिसंबर के बाद नहीं मिल पाया। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि ये जो अपना दिया जाता है वो मशीन के थ्रू दिया जाता है, जब ऑनलाइन इम्प्रेशन करने के साथ में ऑनलाइन उनका अंगूठा लगवाया जाता है, उससे दिया जाता है जी। तो उसमें क्या हुआ है कि वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आते थे। सरकार तो ये कह रही है कोरोना संकट में ऑफलाइन राशन भी वितरण करेगी। नहीं अभी कर रहे, अभी किया जाएगा ना मैडम, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनको अभी जो भी शासन से नियमानुसार आया है वो उस प्रकार से दिया जाएगा उनको। सर लेकिन सर पिछले 1 साल से लॉकडाउन जैसी स्थितियां कहीं ना कहीं बन रही हैं, कोरोना काल से हम पिछले 1 साल से जूझ रहे हैं, अभी भी आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, हम आप पर आरोप किसी प्रकार का नहीं लगा रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है या गांव में किसी की वजह से हुआ है, सेल्समैन की वजह से, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। बस हम ये कह रहे हैं कि इसे आप जरा सोचिए। आप ठीक है नहीं मान रहे हैं, दिसंबर से यहां पर हुआ है, अब आगे मिलेगा, लेकिन जांच का विषय बनता है या नहीं? भूख का मतलब सर समझते हैं आप, भूख क्या होती है किसी व्यक्ति के लिए? बिल्कुल मैडम, सब समझते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रोजगार दिया जा रहा है मनरेगा के थ्रू और सभी को सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। जैसा भी हमको पता लगता है सर निर्माण कार्य बंद है, अभी निर्माण कार्य बंद है, आप मनरेगा के तहत कैसे काम देंगे? नहीं, निर्माण कार्य बंद नहीं है मैडम, मनरेगा पूर्णतः चालू है। जहाँ पे भी कोई भी केस नहीं है, उस ग्राम पंचायत में एक भी केस नहीं है कोरोना का, तो हमारा पूरा मनरेगा चल रहा है वहाँ पे और कोई भी दिक्कत नहीं है मनरेगा में, वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं। सर चलिए ठीक है, ये आप बता दें कि राशन कब से वितरण शुरू हो जाएगा? मैडम ये सर ऑफलाइन, अभी आपने कहा ना कि सरकार के नियम, सरकारी नियम आपको भी सर पता है, हमें भी पता है, तभी हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आपसे चर्चा कर पा रहे हैं। अभी अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, ऑफलाइन भी व्यवस्था सर की जा सकती है, आप भली भांति समझ सकते हैं। की जा चुकी है, ऑनलाइन इनका अप्लाई कर दिया गया है और अभी इनको राशन भी हमारे तरफ से और समाज सेवियों की तरफ से दे दिया गया है। इनको भूखे रहने की कोई भी नौबत नहीं आएगी, आप इस बात के लिए बेफिक्र रहें। ठीक है सर, हमारे ठीक है, वो बिल्कुल भी उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भोजन से संबंधित। ठीक है सर, हमारे साथ नितिन चौधरी तहसीलदार भी जुड़े हुए हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। नितिन जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए नितिन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी लक्ष्मी जुड़ी हुई है। लक्ष्मी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राशन की हमने कमी नहीं आने दी है, व्यवस्थाएं पूरी हुई हैं, दुरुस्त हुई हैं, रही बात राशन वितरण की वो भी जल्द होगा, वाकई ऐसा नजर आया उस गांव में? बिल्कुल संजीता, आश्चर्य की बात है कि बालाघाट जिले में लंबे समय से संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर चुके हैं कलेक्टर साहब, और संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में बाहर अगर कोई आमजन या कोई निकल रहा है तो उसको भी पुलिस के द्वारा डंडे मारकर अंदर किया जा रहा है जी, और उनको सजा दी जा रही है। तो ऐसे विषम परिस्थिति में
अच्छा, दूसरी चीज और एक चीज महत्वपूर्ण चीज आपसे बताएं संचिता कि शासन ने 3 महीने मुफ्त राशन दिए जाने की भी एक योजना बिल्कुल, सरकार ने ऐलान किया था कि 3 माह का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। जी जी जी, मुफ्त राशन के लिए सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जा रही है एक तरफ संचिता, लेकिन जमीनी तौर पर शासन की योजनाएं ठन गोपाल नजर आ रही हैं। जब सरकार द्वारा मिल रहा जो गरीबों को राशन दिया जाता है, जब वो राशन अभी तक 9 महीने से उसका निराकरण नहीं हो पाया, तो फिर ये दूसरी योजनाओं के तहत तो अब ईश्वर मालिक है। दूसरी चीज ये बताएं संचिता कि परसवाड़ा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र सुदूर अंचल और वनांचल में आता है जो कि घने वनों के अंदर बसा हुआ क्षेत्र है। तो वहाँ एक आश्चर्यजनक बात है संचिता कि ऑनलाइन वितरण करना अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल, जब वहाँ पर किसी तरह का नेटवर्क नहीं मिलता है किसी तरह से, तो ऑनलाइन वितरण अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक। बिल्कुल लक्ष्मी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ा झोल भी नजर आ रहा है। मुझे लगता है इसकी जांच भी होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं इस घोटाले का वो सामने भी आएगा। हमारे साथ मधु भगत पूर्व विधायक जी भी जुड़े हुए हैं। मधु भगत जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार सर, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत शैला की, जो कि परसवाड़ा अंतर्गत आती है, जनपद पंचायत। सर, राशन से संबंधित वहां पर समस्या उत्पन्न हो रही है। लगभग 9 से 10 माह हो चुके हैं, गांव में राशन नहीं पहुंचा है, किसी तरीके से वितरण नहीं किया गया है। निश्चित तौर में ये पिछले हफ्ते मेरे संज्ञान में आया जी। संज्ञान में आने के बाद हमने मौके पे जाकर के कल वहाँ सतह देखा जी। मौके पे हमने पाया कि विगत नवंबर-दिसंबर से वहाँ 405 कार्डधारियों को और 240 कार्डधारी 40 बोड़ी गांव में जी। इन लोगों को राशन का वितरण नहीं हुआ। हमने जानकारी लेनी चाहिए तो ये पाया गया कि ये घोर लापरवाही PDS से जो वितरण होता है इसकी है। और फिर हमने ये जानना चाहा कि क्यों ना इसका आप लोगों ने आवेदन किया या अपील किया नहीं सरपंच सचिव के माध्यम से। तो उन्होंने बताया कि सितंबर में ही इसका हमने एक आवेदन कर दिया था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ राशन वितरण में दिक्कत आ रही है, इनके नाम कट रहे हैं, तो इनके नाम को जोड़ने की कृपा करें। जी सर, राशन कार्ड के अंतर्गत जब राशन मिलेगा ठीक है सर, लेकिन अभी आप भी समझ सकते हैं कि कैसा संकट चल रहा है पूरे देश में। कहीं ना कहीं पूरे सभी के कामकाज भी ठप चल रहे हैं। ऐसे में एक लंबे समय से राशन इन लोगों को ना मिलना वो भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। जानकारी तो ये भी मिली है, जो सरकार ने ऐलान किया था कि राशन वितरण किया जाएगा, 3 माह का मुफ्त राशन दिया जाएगा, एक साथ दिया जाएगा, वो राशन तक इन ग्रामीणों के पास नहीं पहुंचा है। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की शासन की काबिज हुआ है अभी पिछले 12-13 महीने से 11 महीने हुए इनको, इसके बाद से ये अपनी सरकार को बचाने में, राजनीति करने में इन्होंने बहुत समय जाया किया। उसी का परिणाम फलस्वरूप कि कोविड-19 का जो इश्यू बना बहुत बड़ा, जो आज पूरी जनता भोग रही है, ग्रामीण जन भोग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर और प्रशासन का उससे बड़ा फेलियर, और यहाँ के वर्तमान विधायक और जो आज के मंत्री हैं ये उनका फेलियर है। और साथ में SDM को जब आवेदन कर दिया गया तो निश्चित तौर पे SDM ने, कलेक्टर ने इसको संज्ञान में लेना था, जिला CO को इसको संज्ञान में लेना था, पर इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। अभी छोटी मोटी कार्रवाई करके 15 बैगा लोगों को, तो इस मामले में पर्दा डाल रहे हैं, वो तो पर्दा डाल रहे हैं। उनका कहना है कि राशन वितरण हम करवा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, वो तो सरकार के फरमान को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जबकि कहा जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क से संबंधित समस्या, जबकि ये तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर राशन वितरण की जो प्रणाली है वो सर ऑफलाइन हो जानी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए। उसके बावजूद भी ऑनलाइन का इंतजार किया जा रहा है। 9 से 10 माह बीत जाते हैं, एक लंबा समय बीत जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी भी सिर्फ और सिर्फ मामले को अन्य अधिकारियों के द्वारा ढकने का कोशिश किया जा रहा है। आपसे सर उम्मीद करूंगी कि सर आप जरूर जल्द से जल्द इस मामले को उठाएं और कुछ जरूर करें कि ताकि राशन इन लोगों तक पहुंचे। मैडम, मैं आपको और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, ये क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से अगर प्रशासनिक अधिकारी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो ये सुन लें कि ये दौर जो है ये राजनीति करने का दौर नहीं था, और गरीब आदिवासियों से लेकर के हर लोगों के जीवन रक्षा, अन्न और उनको कोविड पहुंचाने का व्यवस्था, मेडिकल पहुंचाने का एक समय था, जिसके अंदर कहीं ना कहीं पे प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया नहीं। और आज जो परिणाम कंदमूल खाकर के मेरे आदिवासी क्षेत्र के मेरे लोग जो रह रहे हैं, जो जी रहे हैं, उसके लिए इन्होंने एक तत्काल प्रभाव से 15 लोगों को राशन जाकर के दुकानदारों से बंटवा करके ये वाही लूट रहे हैं कि हमने अभी राशन की व्यवस्था करा दी। मौके पे जाने के बाद मैंने देखा, आज तो ये तो ठीक है,
अभी ऐसे 100 ग्राम है जहाँ पे जो राशन वितरण प्रणाली की जो योजना है उसके अंतर्गत 35 किलो राशन देने का, वहाँ 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो दे रहे हैं। बिल्कुल सर, जानकारी में बिल्कुल सर, हमारी जानकारी में सर। फिलहाल इस गांव के लोगों की अगर मैं आपसे बात करूं सर, इसके लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे सर? राशन की कुछ व्यवस्था क्या ग्रामीणों के लिए हो पाएगी? क्योंकि सर आप भी समझ रहे हैं ये बात, हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, बाकी तमाम लोगों से भी हम यही कहेंगे। सर फिलहाल ऐसे मामले में आगे हिस्सा कहीं ना कहीं लेना, आप लोगों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, कहीं ना कहीं मदद आप लोगों के द्वारा भी पहुंचाई जानी चाहिए। मदद सर आपके द्वारा क्या कुछ की जाएगी? निश्चित तौर पर मदद के तौर पे अगर एक दिन का राशन पहुंचाने से मदद नहीं होती, छोटा सा एक प्यास बुझाने वाली एक बूंद की बात होती है। हमको उनको नितांत 9 महीने का पूरा राशन पहुंचाना है जी। वर्तमान में हमने तहसीलदार से बात करके बोला है कि तत्काल आप वहाँ पूरे लोगों को मैन वर्क करके राशन पहुंचाइए, और नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर भी राजनीति नहीं हो रही थी, लेकिन राजनीति अब हो जाएगी। सर तहसीलदार तक चर्चा नहीं कर रहे इस संबंध में, हमने उनसे भी चर्चा करने की पूरी कोशिश की, प्रयास किया, उनसे वाजिब रीजन जानने के लिए, कारण जानने के लिए, वो भी साफ तौर पर मना कर रहे हैं बात करने से। सर इसलिए हम चाहेंगे कि कम से कम मॉनिटरिंग इस बात की हो सके। कान्हा नेशनल पार्क से लगा हुआ वो क्षेत्र जहाँ से करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इनकी सुरक्षित व्यवस्थित। माफ कीजिएगा, आपको कुछ मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में दीपक आर्य कलेक्टर जुड़े हुए हैं। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी नमस्कार मैडम, धन्यवाद। दीपक जी हम शैला ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। सर शिकायत आपके पास भी आई होगी कि 9 से 10 माह से इस गाँव में राशन नहीं पहुंचा है। ये इसका 9 से 10 माह तक राशन नहीं पहुंचा था जी। उसका कारण कुछ टेक्निकल था, लेकिन अभी रिजॉल्व हो गया और अगले 3 या 4 दिन में सबको राशन मिल जाएगा। सर 3 से 4 दिनों में राशन मिल जाएगा सर। लेकिन क्या इसे हम स्थायी व्यवस्था माने? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम जो आई है यहाँ पर सर नेटवर्क की वजह से आई है, और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, नेटवर्क की समस्या सर हमेशा ही होगी। ऐसे में अगर ऑफलाइन राशन वितरण वो ऑफलाइन राशन वितरण की व्यवस्था वहाँ पे कर दी गई है। वो मशीन से कुछ नाम डिलीशन का एक इश्यू था, जो कि अब रिजॉल्व कर दिया गया और अभी उनको रेगुलर राशन मिलेगा अभी सर। और जो 9 से 10 माह का उन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी सर की जाएगी राशन से संबंधित? उसकी क्षतिपूर्ति भी की जाएगी। उसकी क्षतिपूर्ति भी। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका निराकरण के बारे में बात तो की जा रही है, लेकिन निराकरण कब तक होगा इस पर विश्वास हम तभी कर पाएंगे जब निराकरण वाकई हो पाएगा। मधु जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मी हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़ी हैं। लक्ष्मी, अब कहा जा रहा है कि 4 से 5 दिनों के अंदर राशन की व्यवस्था हो पाएगी, और जो 9 से 10 माह का ग्रामीणों को नुकसान हुआ है अब कहा जा रहा है कि उसकी भरपाई भी की जाएगी। वाकई लगता है या एक बार फिर से ये आश्वासन साबित होगा, या ये लोग एक बार फिर से ऑनलाइन सिस्टम की ही जुगाड़ में रहेंगे, उसी से संबंधित बातचीत करते रहेंगे? बिल्कुल संचिता, कलेक्टर दीपक आर्य ने आश्वस्त किया है, तो अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। आश्चर्यजनक बात यह है संचिता कि 9 से 10 महीने एक लंबा अरसा होता है। बिल्कुल। और इस बीच ग्रामीण लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों के संपर्क में है। उसके बावजूद भी इस इतनी बड़ी विडंबना है कि इस अनाज की आपूर्ति किसी भी तरह से उस पूरे एरिया में नहीं की गई। और कुछ समाज सेवियों ने व्यक्तिगत तौर पर जब वहां जाकर एक 15 दिन का 1 महीने का अनाज वहां पर वितरित किया, तो उसकी भी वाहवाही लूटने में जनप्रतिनिधि और नेता, मंत्री, मिनिस्टर लगे हुए हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है संचिता, कि अगर कोई समाज सेवी जाकर वहां पर व्यक्तिगत अनाज वितरण कर रहा है तो उसकी वाहवाही मंत्री जी ले रहे हैं, या विधायक महोदय ले रहे हैं, या बड़े नेता ले रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। अब देखते हैं कलेक्टर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ऐसे समय में आगे आना चाहिए। ठीक है, हमारे लगातार वो आवाज उठाते रहे हैं, सत्ता पक्ष के विरोध में यहाँ पर खड़े रहते हैं, लेकिन जब बात आती है धरातल पर उतरकर काम करने की, तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी दल नहीं देखना चाहिए कि दल कौन सा हो, कौन सी पार्टी के लोग हों। यहाँ पर ऐसी महामारी के दौर में सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा का भाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा विपक्ष का भी ठोस समझ में नहीं आया वाजिब रीजन कि वो धरातल पर उतरकर ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आए हों, या उन्होंने आवाज ऐसी कुछ उठाई हो। बिल्कुल संचिता, अब कंदमूल और पेट पीकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं लोग पेट की आग शांत करने के लिए, तो अब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। अब देखते हैं प्रशासन ने, कलेक्टर सर ने आश्वस्त किया है, उस पर क्या कार्रवाई होती है।
बिल्कुल लक्ष्मी, देखने वाली बात होगी। वहीं पर अगर देखा जाए अन्य चीजों की बात करें, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी होती है सरपंच की, सचिव की, तो वो अपनी ग्राम पंचायत का विकास करें, उसके लिए लगातार उनके खातों में राशि भी सरकार के द्वारा डाली जाती है, लेकिन विकास कहां, कितना, कैसा नजर आता है, ये सोचने वाली बात होती है। हमारे साथ जुड़े तो रहे सरपंच, उन्होंने कहा भी कि आवेदन निवेदन दिया गया है, लेकिन उनके वो प्रयास भी ठोस नजर नहीं आए। आपकी भी चर्चा हुई होगी, क्या वाकई लगता है कि उनके प्रयास काफी थे? देखिए संचिता, सरपंच से लेकर जिला पंचायत, जनपद पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर जिला पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर जिला पंचायत सीओ से लेकर तहसीलदार से लेकर सभी से संपर्क किया ग्रामीणों ने। वहां पर जो जनपद पंचायत के, जिला पंचायत के जो सदस्य हैं दलसिंह पंडित जी, उनके द्वारा आवाज उठाई गई। उन्होंने वहां पर जब भ्रमण किया, उसके बाद लगातार ग्रामीणों द्वारा सूचना समय समय पर देते रहे और जनप्रतिनिधियों सुनकर एक कान से सुनकर एक कान से बहरे होते रहे। तो अभी तक तो उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई समझ में नहीं आई। कुछ समाज सेवियों ने अवश्य इसको संज्ञान में लिया और व्यक्तिगत तौर पर वहां पर ग्रामीणों के पेट में, भूखे पेट में थोड़ी सी राहत डाली। लक्ष्मी, एक अंतिम सवाल आपसे। फिलहाल देखा जाए तो विधायक का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ आ रहा है। कहा जा रहा है कि उनसे शिकायत की गई थी पहले, लेकिन अगर वो चाहते तो जल्द से जल्द इस मामले में समाधान निकल आता, लेकिन उन्होंने भी इस और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल संचिता, आपको बता दें कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी अभी राज्य मंत्री हैं और सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद वहाँ की जनता अन्न के लिए त्राही त्राही करी, अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। अब संचिता, IND 24 की पहल के बाद कलेक्टर दीपक आर्य जी ने 3-4 दिनों में समाधान के लिए आश्वस्त किया है। अब आशा है गरीबों को पेट की अग्नि बुझाने के लिए अन्न मिल पाएगा। अब देखिए कब तक निराकरण संभव है। बिल्कुल लक्ष्मी, इंतजार करना होगा। आप भी लगातार वहां पर अपडेट लेते रहिएगा कि फिलहाल क्या कुछ वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं, जो घोषणा पत्र वहां पर भरवाए जा रहे हैं, वो क्या कुछ घोषणा पत्र भरवाए जा रहे हैं और स्थायी व्यवस्था कर रहे हैं या एक बार फिर से अस्थायी व्यवस्था करवा रहे हैं, आश्वासन महज देकर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो IND इनसाइट में हमने बात की जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शाला की, जहां पर आज भी ग्रामीणों का पेट के लिए जद्दोजहद करना जारी है। कंदमूल फल खाकर आज के जीवन में भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 9 से 10 माह का राशन ग्रामीणों में वितरण नहीं किया गया। वजह बताई जा रही है ऑनलाइन सिस्टम, लेकिन एक बात और यहां पर यह भी सामने निकल कर आई है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, नेटवर्क की हमेशा से इस क्षेत्र में समस्या बनी रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, बड़े भ्रष्टाचार की ओर ये बात इशारा कर रही है। आश्वासन मिला है, देखने वाली बात होगी आश्वासन कब धरातल पर नजर आता है। तो IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।